हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ जो है इजिप्ट से निकलकर सामने आ रही है, जिसके बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और कंपटीशन लगा हुआ है कि पहले इस न्यूज़ को कौन डिलीवर करेगा और इंडिया को मॉक करेगा कि आपके हाथ से जो इजिप्ट का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता था वो जा चुका है। तो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है इजिप्ट की अरब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन और कोरिया की कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के बीच में, जिसके अंतर्गत कोरियन T-50 एयरक्राफ्ट की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है ये इजिप्ट की अरब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा करी जाएगी इजिप्शियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और साथ में तीसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा कहीं भी नहीं मेंशन किया गया है कि इजिप्ट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है इन एयरक्राफ्ट का। तो ये जो अरब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये एक स्टेट ओन्ड कंपनी है इजिप्ट गवर्नमेंट की, जो कि पहले अरब वर्ल्ड की हुआ करती थी, जिसमें ये कतर, सऊदी अरेबिया, UAE को भी सर्व करती थी, पर अब खाली इजिप्ट को ही करती है। तो अगर आप यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ करें तो आप इसे इजिप्ट का HAL कह सकते हैं। तो ये जो अग्रीमेंट है ये कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री और इस कंपनी के बीच में हुआ है, जिसको अरब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। इजिप्ट ने अभी तक FA-50 के ऑर्डर नहीं दिए हैं, बस एक अग्रीमेंट पहले से साइन कर लिया गया है कि अगर FA-50 के ऑर्डर दिए जाते हैं तो ये कंपनी इन्हें मैन्युफैक्चर करने वाली है। और ये कोई नई चीज नहीं है। MRFA कंपटीशन के अंतर्गत भी जो एयरक्राफ्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने भी अपने लोकल पार्टनर्स बनाए हुए हैं, जैसे कि लॉकहीड मार्टिन का टाटा है और बोइंग का महिंद्रा के साथ साथ HAL है FA-18 सुपर हॉर्नेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अगर MRFA कंपटीशन में इनके एयरक्राफ्ट सेलेक्ट होते हैं। तो ये अगर जो है ये यहाँ पर हिडन है और अगर इनको पढ़ना आता तो ये जो हिडन चीज यहाँ पर है इसे पढ़ लेते और समझ लेते। तो जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा यही आधी अधूरी न्यूज पढ़ी गई और इस पर बेस्ड होकर उन्होंने चीजों को प्रोपेगेट करना चालू कर दिया। तो अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को लोकल मैन्युफैक्चर करने का प्रॉमिस करती है तो उन्हें लोकल पार्टनर्स देखने होते हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें लोकल कंपनीज के साथ एक अग्रीमेंट में आना होता है। सिमिलरली मलेशिया के कॉम्पिटिशन के लिए भी HAL वहाँ की एक लोकल कंपनी के साथ अग्रीमेंट में है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मलेशिया ने HAL तेजस को सेलेक्ट कर लिया है। तो ये चीज होपफुली यहाँ पर क्लैरिफाई हो। अब आते हैं इजिप्ट के कंपटीशन पर। तो इजिप्ट की जो रिक्वायरमेंट है ये अराउंड 70 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की है, बेसिकली LCA/ट्रेनर एयरक्राफ्ट की है। और क्योंकि रिक्वायरमेंट यहाँ पर इनकी 70 के ऊपर है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ पर डिमांड में है। और कोरिया ने अपने FA-50 के साथ ये ऑफर किया है और इंडिया ने अपने LCA तेजस के साथ ये चीज ऑफर करी है। पर अभी भी इंडिया का किसी लोकल पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में आना पेंडिंग है। वहीं पर कोरिया ने एक स्टेप पहले ले लिया है और वहां की एक बड़ी डिफेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है, जो कि उन्हें काफी बड़ा एज देती है। बात करें कोरियन FA-50 की तो ये LCA तेजस के लिए काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर रहा है और इसके पीछे कारण ये है कि LCA तेजस जो है वो ट्रेनर कम LCA की कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहा है। वहीं पर जो FA-50 है ये एज अ ट्रेनर ही डिजाइन किया गया था, जिसमें बाद में BVR की कैपेबिलिटीज ऐड करी गई हैं। वहीं पर तेजस का केस यहाँ पर उल्टा है, इसे एज अ फाइटर ही डिजाइन किया गया था, जो कि एज अ ट्रेनर यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है ट्विन सीट वर्जन में। तो क्योंकि यहाँ पर इजिप्ट और मलेशिया दोनों को ट्रेनर कम फाइटर चाहिए, इसलिए FA-50 एक बेटर फिट यहाँ पर आता है, भले ही LCA तेजस ज्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट हो। और क्योंकि FA-50 का प्राइस भी जो है वो कंपेरेटिवली कम रखने में कोरिया सक्षम रहा है, इसलिए एक एज उन्हें यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही साथ FA-50 के कई कस्टमर्स हैं और हैप्पी कस्टमर्स हैं और अच्छे खासे नंबर FA-50 के प्रोड्यूस भी इनके द्वारा किए गए हैं। तो इसका प्रोडक्शन और सप्लाई चेन भी काफी स्मूथ है। साथ ही साथ अगर इजिप्ट को FA-50 मिलता है तो TOT और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से वो कम से कम स्पेयर सप्लाईज कर सकेंगे उन कंट्रीज को जिनके द्वारा ये पहले से ही ऑपरेट किए जाते हैं, जो अगेन इनके लिए बेनिफिशियल है। तो अगर इनके द्वारा FA-50 चूज किया जाता है तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। पर अगर ये कॉम्बैट इफेक्टिवनेस पर फोकस करेंगे तो इनको तेजस एक ज्यादा बेटर फाइटर दिखाई देगा। तो एक रियलिटी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि तेजस का जो पहला एक्सपोर्ट होगा ये काफी डिफिकल्ट होने वाला है, पर एक बार ये चालू हो जाएगा तो उसके बाद परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि दूसरी कंट्रियों का भरोसा फिर बढ़ेगा। पर HAL को यहाँ पर इंश्योर करना पड़ेगा कि LCA तेजस के जो कस्टमर हैं वो हैप्पी कस्टमर हो और आफ्टर सेल्स सर्विस टॉप नॉच हो, जिसकी शुरुआत इंडिया से होगी और इंडियन एयरफोर्स को इन्हें पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जो कि इनका प्राइमरी कस्टमर है। आई होप यहाँ पर जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हुए हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।